हरदोई में बाईपास का मुद्दा दर्शकों का पुराना है। आम जनमानस से जुड़े इस मुद्दे पर आश्वासन दिए गए, लेकिन ये मुद्दा धरातल पर नहीं आ पाया। बाईपास को लेकर दैनिक जागरण ने प्रबुद्ध वर्ग के लोगों की चुनावी चौपाल लगाई। इस मुद्दे पर नेकी की दीवार पर आयोजित चौपाल में लोगों ने दिल खोलकर अपने विचार रखे। नमस्कार, मैं हूं इस समय हरदोई में और दैनिक जागरण की चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। इस समय हरदोई के कुछ संभ्रांत नागरिक हमारे साथ मौजूद हैं, जिन पर एक विषय पर चर्चा की जाएगी और उनसे जाना जाएगा कि किस तरीके से वो उस मुद्दे को देखते हैं। शहर में एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो काफी समय से राजनीतिक दलों और शासन और प्रशासन के लिए एक टेढ़ी खीर बना हुआ है, जिसके लिए सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से शहर में बाईपास की मांग जोरों से उठती आ रही है और लगातार उसको लेकर के लोग अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं, लेकिन वह हाथी के दांत की तरह सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं है। इस समय हमारे साथ एक कवि हैं, जिनसे जानेंगे कि इस रोड को लेकर के वो कब से देख रहे हैं और क्या समस्या है। सबसे पहले मैं दैनिक जागरण परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने आम जन की समस्याओं को अपने पटल पर रखा और हमको एक आधार दिया अपनी बात कहने का। बात रही बाईपास की, तो ये बहुत ज़रूरी आवश्यकता है हमारे जनपद के लिए, हमारे शहर के लिए। कई सालों से इसकी मांग की जा रही है, लेकिन विकास की बात तो बहुत की जाती है जनपद में और शहर के लिए, लेकिन ये जो बाईपास की चीज़ है, बात जिसकी मांग हो रही है, वो अभी तक ये मामला अटका हुआ है। कई व्यक्ति इस पर अपनी बात रख चुके हैं, पूरा शहरवासी कई बार अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई निदान नहीं हुआ है। निदान नहीं हुआ है, इन्होंने कहा कि अभी तक इस समस्या का निदान नहीं हुआ है और समस्या जस की तस बनी हुई है। शहर जाम के झाम से जूझ रहा है। शहर को बहुत बड़ी समस्या है। घंटों तक लोग यहाँ जाम के जाम में जुटे रहते हैं और उनको परेशानी होती है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो बाईपास की समस्या है, धीरे धीरे विकराल रूप लेती जा रही है। आप दिन प्रतिदिन देखते होंगे, हमारा नुमाइश चौराहा हो, बड़ा चौराहा है, ऐसा जनपद का कोई चौराहा नहीं बचा है जिसमें जाम की झाम न फंसती हो। निश्चित रूप से बाईपास की समस्या का निराकरण होते ही कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा और हरदोई प्रगति पर प्रगति की बात करते हैं। प्रगति को लेकर के लाख दावे होते हैं, नेता आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। क्या कहेंगे इस समस्या पर? ऐसा है कि पहले तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं दैनिक जागरण को कि उन्होंने एक मौका दिया हमको अपनी अभिव्यक्ति का। वास्तव में जो समस्या है हमारे यहाँ, अगर जो रिंग रोड पास है लेकिन वो बन नहीं पा रहा है, उसको हम असलियत में वास्तव में नहीं उतार पा रहे। केवल हम नेताओं के दावों में सुनते हैं, बातों में सुनते हैं, लेकिन उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, जिससे कि हमारे शहर की जनता और जनमानस जितना भी है वो जाम से तो जूझ ही रहा है। उसके साथ साथ आए दिन अगर रात में आप, जैसा कि पता चला 9-10 बजे अगर रात में निकले तो आप ट्रक की स्पीड्स को देखकर ही आप डर जाएंगे। वो भयावह स्थिति होती है, पता नहीं कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। आपका कहने का मतलब है शहर से हैवी ट्रैफिक को समय से पहले गुजारा जा रहा है, जिससे कई बार दुर्घटनाएं होते होते बचती हैं और उन समस्याओं से काफी लोग परेशान हैं। इस समय हमारे साथ में अन्य लोग भी हैं, उनसे जाने क्या कहना चाहेंगे इस समस्या पर। बाईपास की जरूरत हरदोई को बहुत है। पिछले 10-1 वर्षों से मैं सुन रहा हूँ हरदोई को बाईपास अब मिलने जा रहा है। कई बार प्रपोजल्स भी सामने आए कि यहाँ से ये निकल कर यहाँ ये जाएगा, ऐसे बनेगा। वर्तमान में भी एक प्रपोजल सामने है, लेकिन सब ऐसा लग रहा है कि हवा में ही हो, हकीकत में कहीं कुछ उतरते दिख नहीं रहा है। सड़कें जब चौड़ी हो रही हैं, रोड की चौड़ाई बढ़ रही है, 4 लेन सड़कें बन रही हैं, तो हरदोई को ऐसे में जो बाहर से आने वाला यातायात है उसको बाईपास के जरिए निकालने की बहुत ज़रूरत है, महती आवश्यकता है। और इस आवश्यकता को पिछली सरकारें कोई पूरा नहीं कर पाई हैं। आज सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरा हुआ है हरदोई। सर, आप एक अधिकारी हैं, इस समस्या को लगातार वॉच करते चले आ रहे हैं, काफी समय से हरदोई में हैं, तो इस समस्या को किस तरीके से देखते हैं, बताएं। पहली बात तो दैनिक जागरण परिवार को मैं हार्दिक धन्यवाद दूंगा। उसने एक विशेष मुद्दे को लेकर के यहाँ एक चौपाल की को आयोजित किया और मैं यहाँ तक देखता हूँ कि बाईपास की बहुत बड़ी आवश्यकता है हरदोई जनपद के लिए। इस विषय पर कई बार प्रयास तो किए गए, लेकिन धरातल पर वो काम अभी तक परिवर्तित नहीं हुआ है। धरातल पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, यहाँ की जनता का यही कहना है और समस्या जस का तस अपना मूर्त रूप लिए हुए है। समस्या से लोग जूझ रहे हैं, जाम में घंटों गाड़ियाँ फंस रही हैं और उससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। कैसे देखते हैं आप?
हम लोग लगातार देख रहे हैं कि प्रदेश के अन्य शहरों में शहर के बाहर वाली एक रिंग रोड बनी होती है जहाँ पर भारी वाहन निकलते रहते हैं। हरदोई में इसका पूर्णतः अभाव है। लगातार सुनते आ रहे हैं कार्य होगा, बाईपास बनेगा, जमीन चयनित कर ली गई है, लेकिन अभी तक कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा जमीन कहाँ पे गई है, कहाँ पे जमीन चयनित करी गई, कहाँ से निकलेगा बाईपास है। इसके कारण आए दिन आप देखते होंगे दुर्घटनाएं लगातार होती रहती हैं। बच्चा स्कूल पढ़ने जा रहा है, भारी वाहन ट्रक निकल रहा है, उसके नीचे बच्चा कुचल के खत्म हो जाए, मृत्यु हो रही है। इस कारण से मैं लगातार अपील कर रहा हूँ आपके द्वारा कि इस समस्या का निराकरण अतिशीघ्र करने की कृपा करें। दुर्घटनाएं होती हैं, लोगों की अकाल मृत्यु होती है और जिससे बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लोग परेशान हैं इस समस्या से। कैसे देखते हैं आप? ये बहुत बड़ी समस्या है। इसका जैसे कि पहले से कागजी कार्रवाइयों पे हो रहा है, इसको धरातल पर लाना बहुत ही आवश्यक है। इससे हमारे सामान्य जनजीवन है वही अस्त व्यस्त हो जा रहा है। शहर में जो जाम हैवी वाहनों का या अन्य जो हमारे स्कर्पियों से गुजरते हुए वाहन है वो शहर के अंदर आके और भी जाम उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ का जनमानस त्राही कर रहा है। और ऐसी किसी भी कोई घटना का कारण ये हैवी वाहन और जाम हमारे यहाँ जनपद में बन सकता है। इसलिए ये प्रशासन से और आपके माध्यम से मैं पुनः मांग करना चाहूँगा कि रिंग रोड जो हमारे यहाँ प्रस्तावित है उसको जल्दी से जल्दी बनवाया जाए, ताकि शहर हमारा जो अनियमितताओं से जो ग्रसित है, जो हमारे यहाँ समस्याएं हैं उनका निराकरण। शहर की विकास की जब बात की जाती है तो शहर में सबसे पहले लोगों की जो निकलने की गतिविधियां होती हैं, चलने की गतिविधियां होती हैं, फुटपाथ होते हैं, रोडें होती हैं और एक आसपास से गुजरने वाले वाहनों के लिए एक रिंग रोड होती है, जिसके लिए लगातार हरदोई के लोग अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उस समस्या का निदान शासन, प्रशासन और राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं कराया गया है। सिर्फ बातें की गई हैं, सिर्फ वादे किए गए हैं और कुछ नहीं किया गया है। आप इस समय हमारे साथ एक व्यापारी हैं। सर, क्या आपकी राय है और क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि सारे हमारे सम्मानित लोगों ने बताया कि बाईपास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हरदोई को है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 2011 करके एक महायोजना की जो है प्रस्तावित की गई थी, जिस महायोजना में सबसे पहले जो है बाईपास की बात की गई थी, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद फिर एक बार जो है बाईपास के लिए बात हुई, जो कहीं खदरा से जो है निकलना था आके और पियानी रोड पर से होके जाना था। वो बाकायदा उसका लेआउट बन गया और उसके बाद लेआउट जो है कैंसिल कर दिया गया। ये क्या समस्या है? बड़ी समस्या है और इस समस्या को लेकर के लगातार हम लोगों की राय ले रहे हैं। दैनिक जागरण की चुनाव चौपाल में हम आपको दिखा रहे हैं हरदोई की सबसे बड़ी समस्या रिंग रोड, जो बाईपास बनना है, जिससे हरदोई का पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट होकर के बड़ी रोडों पर मिल रहा है। अभी तो वो शहर के अंदर से ही गुजर रहा है और बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को दावत दे रहा है, लेकिन अभी तक उस समस्या का निदान सही तरीके से नहीं हुआ है। इस समय हमारे साथ अन्य लोग भी हैं जिनसे जानेंगे कि वो किस तरीके से देखते हैं इस समस्या को और कैसे निदान होगा। बताएं। समस्या के लिए मैंने बताया, समस्या दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से ट्रैफिक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे समस्या बढ़ती जा रही है। जो हमारे कॉन्वेंट स्कूल हैं, इनके पास भी लगभग एक स्कूलों में 30-30, 40-40 बसें हैं। वो भी दोपहर के समय एक ही समय पे आके सारा जाम लगाती हैं। रात में समस्याएं विकराल रूप ले लेती हैं। और निश्चित रूप से अगर बाईपास बनता है तो शहर के बाहर से आने वाले वाहन शहर के अंदर न घुस के बाहर से बाहर निकल जाएंगे, जिससे शहर को जाम की समस्या से इस समय हमारे साथ इस चुनाव चौपाल में, दैनिक जागरण की चुनाव चौपाल में हमारे साथ काफ़ी लोग हैं। कवि हैं, शिक्षक हैं, अधिकारी हैं, व्यापारी हैं, अन्य लोग हैं। सभी लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं और साथ में बता रहे हैं कि समस्या का निदान कैसे होगा। कई बार प्रस्ताव बने इस समस्या को लेकर, कई बार बड़ी बड़ी नीतियां बनी, लेकिन अभी तक ज़मीन पर नहीं उतारा गया है उन्हें। हमारे साथ अन्य लोग भी हैं, हम जानते हैं उनसे। एक बार फिर आपका रुख करना चाहेंगे। बताएं सर, किस तरीके से देखते हैं और कैसे देखते हैं, बताएं। हमारे शहर में जाम की आए दिन समस्या रहती है। जब तक भारी वाहन शहर से बाहर से नहीं निकलेंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी और ये बहुत ही विकराल और भयावह समस्या है। इससे निदान के लिए हम आपके माध्यम से यह मांग करते हैं कि बाहर से रिंग रोड निकाली जाए, जो कि प्रस्तावित है। उससे हमारे नगरवासियों को इस समस्या से निजात मिलेगी।
दैनिक जागरण की चुनाव चौपाल में हमने शहर की बहुत बड़े समस्या का आप लोगों के सामने रखा है और समस्या को जाना भी है। काफ़ी लोग हैं हमारे साथ। सर, क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअली मेरा यही कहना है कि शासन सत्ता और सरकार में बैठे हुए लोगों के चेहरे बदलते हैं, लेकिन उनका चरित्र नहीं बदलता है। वादे होते हैं, लेकिन उनके इरादों में कुछ भी नहीं होता है। और मैं हरदोई की जनता की तरफ एक ही बात कहना चाहूँगा, हरदोई के जन जन की यही आस, नेता चाहे आम हो खास, अब बने जल्द ही बाईपास। बाईपास की इस समस्या को आपके सामने दैनिक जागरण की तरफ से रखा गया। हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम चाहते हैं प्रशासन, शासन और राजनेताओं से कि इस समस्या का निदान कराया जाए, हरदोई को बाईपास दिलाया जाए, जिससे जाम के झाम से हरदोई के लोग निपट कर बाहर आ चुके हैं और सही तरीके से शहर से बाहर जा सकें।